रशिया और यूक्रेन के मामले को लेकर कुछ खबरें निकलकर सामने आई हैं। खबर ये है कि रशिया के ऊपर एटमी मिसाइलों के साथ हमला करने की तैयारी अमेरिका ने बनाई है। आज अमेरिका ने जो इंडियन ओशन के ऊपर अपने जो बॉम्बर तैयारे हैं, जिनका नाम B-52, B-51 और इसके अलावा F-35 जहाजों की मदद से जो है अपनी जंगी ताकत का आगाज किया है। और इतलात ये है कि पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका ने अपने जितने भी जंगी बेसिस हैं वहां पर ये जो बॉम्बर तैयारे हैं, जहां पर ये स्ट्रैटेजिक बॉम्बर तैयारे हैं, इसके अलावा F-35 जहाज हैं, उनको रेड अलर्ट जारी कर दिया है और उन्होंने परवाजें भरना भी शुरू कर दिए हैं। हो सकता है कि अमेरिका अपनी जगह जगह से फौज और एयरफोर्स की ताकत इकट्ठी करके रशिया को ब्लैक सी के अंदर, रशिया को इंडियन ओशन के अंदर या साउथ चाइना सी के उस पार हमले का निशाना बना सकता है। आज अमेरिका के जो स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर चीफ हैं, उन्होंने कांग्रेस के अंदर कुछ ब्रीफिंग दी है, क्योंकि कांग्रेस वालों ने उनको बुलाया था और इस हवाले से जो है अमेरिका ने अपनी न्यूक्लियर तैयारी जो है वो तेज कर दी है। नाजरीन ग्रामी, इसके अलावा बहुत कुछ खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा ले, ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सदर ज़ेलेंस्की और अमेरिकी सदर बाइडेन के दरमियान रात गए बातचीत हुई थी और बातचीत के दौरान ये बात तय की गई थी कि अमेरिका अब जंग के अंदर कूदेगा। नाजरीन ग्रामी, साथ ही अमेरिका के सदर बाइडेन ने कहा कि हर तरह की जो मुमकिना आपको मदद है वो फराहम की जाएगी, ताकि यूक्रेन के लोग रशिया के सामने सीसा पलाई दीवार बन सके। दूसरे नंबर पर अमेरिका के न्यूक्लियर स्ट्रैटेजिक कॉम्बैट जो चीफ है, जिनका नाम चार्ल्स ए रिचर्ड है, उन्होंने सेनेट के सामने कुछ इंकशाफात किए हैं। उनका कहना था कि हम अपनी न्यूक्लियर कमांड को एक्टिव कर चुके हैं और रूस ने जो एटमी मिसाइलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, अपने मिसाइलों को बाहर निकाला है, हम उनको इग्नोर नहीं कर रहे, हम उनको सीरियसली ले रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, दूसरे नंबर पर आपको ये बता दें कि अब अमेरिका ने भी अपने न्यूक्लियर बॉम्बर जो है वो एक्टिव कर दिए हैं। अमेरिका हो सकता है कि एक नया जंगी महाज खत्म कर दे, क्योंकि अमेरिका के सदर बाइडेन ने कल स्टेट ऑफ द यूनियन के अंदर खिताब करते हुए ये कहा था कि रूस ने जो यूक्रेन के ऊपर हमला किया है, इसके नतायज तो रशिया को भुगतने ही पड़ेंगे। तो हो सकता है कि रूस के ऊपर किसी वक्त भी बड़ा अटैक हो सकता है और कहीं भी हो सकता है। तीसरे नंबर पर आपको ये बता दें कि रूस के खिलाफ जो यूनाइटेड नेशन के अंदर एक बिल पास करने की कोशिश की जा रही है और इसके अंदर ये जनरल असेंबली के अंदर ये बिल पास होगा, करारदाद मंजूर हो सकती है और हो सकता है कि अब अमेरिका मजीद जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, मजीद पाबंदियां हैं, वो रशिया के ऊपर लगा दे। ऑलरेडी रशिया की इकोनॉमी बर्बाद हो गई है, ऑलरेडी रशिया को अलग थलग कर दिया गया है। सदर ज़ेलेंस्की ने जो बातचीत की है अमेरिकी सदर बाइडेन के साथ, तो मजीद पाबंदियों का कहा है ताकि रशिया की ताकत और ज्यादा स्क्वीज हो जाए। नाज़रीन ग्रामी, कल जो रूसी फॉरेन मिनिस्टर है सरगेई लावरोव, वो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली से खिताब करने के लिए जब आए तो पूरे यूरोप और अमेरिका ने उनके खिताब से बाइकाट कर लिया था और उधर जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसने रूस के इस मुमकिना हमले को देखते हुए जो रूस के खिलाफ कार्रवाई करने का आगाज 6 और 7 मार्च को फैसला किया है। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा आपको ये बता दें कि खार्किव के ऊपर रूस ने बड़ा हमला किया है। खार्किव के इलाकों में रात गए बम बरसाए गए, आम शहरी जो है डरे समय बैठे हैं, बंकरों के अंदर छुपे हैं और लोगों के अंदर काफी खलबली मची हुई है।